नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक पर आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपके विचारों में वो ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है? सोचिए, अगर 2025 का ये नया साल सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा बदलने का पहला कदम बन जाए तो कैसा होगा? आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले चलने वाला हूं जो आपके दिल और दिमाग की दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा। ये सफर है सकारात्मक सोच का। एक ऐसी सोच जो आपको न केवल जीवन की मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देगी बल्कि हर ख्वाब को हकीकत में बदलने का जादू भी करेगी। क्या किस्मत पहले से तय है? हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम हार मान लेते हैं तो कभी लगता है कि शायद किस्मत ही हमारा साथ नहीं देती। लेकिन दोस्तों, रुकिए, क्या सच में ऐसा है? क्या हमारी किस्मत पहले से तय होती है? सच्चाई यह है कि हमारी किस्मत हमारे विचार लिखते हैं। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक आदत है, एक मानसिकता है। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आप अपने भीतर वो ताकत जगा लेते हैं जो आपको हर मुश्किल को हराने की शक्ति देती है। पॉजिटिव थिंकिंग का जादू कैसे काम करता है? लेखक नॉर्मन विंसेंट पील की किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारे कार्यों और जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर आप अपने मन को सकारात्मक सोच से भर देंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। तो क्यों न 2025 में एक वादा करें? नकारात्मकता को अलविदा कहें, सकारात्मकता को अपनाएं। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपका नजरिया बदलता है, और जब नजरिया बदलता है तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। अध्याय 1, खुद पर विश्वास करें। क्या आप जानते हैं कि आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा जादुई तत्व है जो आपकी सफलता और खुशियों को कई गुना बढ़ा सकता है? लेकिन अगर आपके पास खुद पर यकीन ही नहीं है तो आप अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू में पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। आत्मविश्वास आपकी असली पहचान को निखारने की कुंजी है। आत्मविश्वास कैसे खोता है? कई बार बचपन के अनुभव हमारे आत्मविश्वास पर गहरा असर डालते हैं। कभी माता पिता की तुलना, कभी स्कूल के नंबर, या फिर दूसरों से कमतर महसूस करने की आदत। ये सब चीजें हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम कभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है। स्कूल की ग्रेड्स आपकी काबिलियत नहीं तय करती। आपकी सोच और आपका नजरिया ही आपकी असली परीक्षा है। आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं? 1, नकारात्मक बातें करना बंद करें। खुद से कहना बंद करें कि आप कुछ नहीं कर सकते। 2, अपनी खूबियों को पहचानें। हर दिन खुद की सराहना करें। 3, नई छवि बनाइए। खुद को एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखें। 4, डर से लड़ें। याद रखें, डर सिर्फ आपके मन की एक धुंध है जो आपकी सच्ची ताकत को छुपा देती है। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। अध्याय 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर, यानी शांत दिमाग, असीम ताकत। एक शांत और स्थिर दिमाग वो ताकत है जो हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देता है। लेकिन इस सुकून को पाने के लिए हमें अपनी आदतों और सोच में बदलाव करना होगा। तो चलिए 2025 को सिर्फ एक साल नहीं बल्कि अपने जीवन की नई शुरुआत बनाइए। याद रखिए, जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। आपके अंदर असीम ताकत है, बस खुद पर भरोसा करें और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि ये साल आपका है। जिंदगी की नई शुरुआत, शांति और संतोष का जादू। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी की इस भागदौड़ में शांति और संतोष कहां खो गया है? वो सुकून भरे पल जब आप खुद से जुड़ा महसूस करते थे, अब बस एक ख्वाब से लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे वापस पा सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने। पहला कदम, दिमाग को खाली करें। आपका दिमाग एक गिलास की तरह है। अगर ये नकारात्मक विचारों से भरा है तो उसमें सकारात्मकता डालने की जगह ही नहीं बचेगी। तो सबसे पहले इसे खाली करना सीखें। डर और असुरक्षा से आजादी,
हर दिन कम से कम 2 बार उन विचारों को बाहर निकालें जो आपको परेशान करते हैं। गहरी सांस का जादू। अपनी सांसों पर ध्यान दें और महसूस करें कि हर बार सांस छोड़ते समय आपकी चिंता भी आपसे दूर जा रही है। यह प्रैक्टिस न सिर्फ आपके दिमाग को हल्का करेगी, बल्कि आपको अंदर से सुकून का एहसास भी होगा। दूसरा कदम, सकारात्मकता से दिमाग को भरें। अब सवाल यह है कि खाली गिलास में क्या भरें? इसका जवाब है सकारात्मकता। आभार व्यक्त करें। अपनी जिंदगी की हर अच्छी चीज के लिए शुक्रगुजार रहें। खुद को प्रेरित करें। कल्पना करें कि आप एक मजबूत, खुशहाल और आत्मविश्वासी इंसान हैं। धीरे धीरे ये आदत आपके सोचने के तरीके का हिस्सा बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके अंदर सिर्फ सकारात्मक विचार होंगे और हर दिन आपको गहरी शांति का अनुभव होगा। अगर ये तकनीक आपको थोड़ी मुश्किल लगे तो आप साइलेंस थेरेपी की मदद ले सकते हैं। रोज सिर्फ 15 मिनट का समय निकालें और एक शांत जगह पर बैठकर अपने विचारों और भावनाओं को महसूस करें। इस दौरान ना फोन देखें, ना किताब पढ़े, बस चुपचाप अपने मन की आवाज सुने। चुप्पी अपने आप में एक उपचार है जो आपको अंदर से सशक्त बनाता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। विंसेंट पील और उनके 2 दोस्त एक होटल में नाश्ता कर रहे थे। बातचीत के दौरान वे पिछली रात की नींद पर चर्चा करने लगे। एक दोस्त ने कहा कि उसे नींद नहीं आई क्योंकि सोने से पहले उसने न्यूज़ देखी थी, जिससे उसका मन डर और नकारात्मकता से भर गया था। दूसरे दोस्त ने कहा कि उसकी नींद बहुत अच्छी रही, उसने भी न्यूज़ सुनी थी, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग था। वो प्रार्थना करता था। उसने बताया कि वह और उसका परिवार हर रात सोने से पहले प्रार्थना करते थे और इस प्रार्थना से उसे शांति और सुरक्षा का एहसास होता था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो हमें रोजमर्रा की परेशानियों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सोने से पहले अपने दिन के अच्छे पलों के लिए आभार महसूस करें और नकारात्मक विचारों को छोड़ दें। यही तरीका आपको न सिर्फ बेहतर नींद बल्कि एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी की ओर भी ले जाएगा। इस अध्याय में दी गई तकनीकों को अपनाएं और देखिए कि कैसे आपकी सोच बदलने लगती है। आपका मन शांत होता जाता है और आपकी जिंदगी में नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता भरने लगती है। याद रखें, एक शांत और मजबूत मन ही आपकी असली ताकत है। तो आज से ही शुरुआत करें। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें, अपनी सोच को शुद्ध करें और अपने मन को शांत करें। यही है सच्ची और सुखमय जिंदगी की दिशा में पहला कदम। अध्याय 3, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी, यानी स्थायी ऊर्जा कैसे पाएं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली है। जब हम बार बार सोचते हैं कि हम थक चुके हैं तो हमारा शरीर भी ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। असल में यह हमारी सोच का तरीका है जो हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। चाहे हम शारीरिक रूप से ज्यादा थके ना हों, लेकिन अगर हम सच में असीमित ऊर्जा चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी शरीर का ध्यान रखना होगा। इसका मतलब है सही आहार, नियमित वर्कआउट, पर्याप्त नींद और अपनी अस्वास्थ्यकर आदतों से दूरी बनाना। जब हम अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं तो हम पूरे दिन काम करने के बावजूद ताजगी महसूस करते हैं। पर यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। हमारी ऊर्जा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है हमारी भावनात्मक स्थिति। जब हमारा शरीर, मन और आत्मा एक साथ तालमेल में काम करते हैं तो हम खुद को और भी ज्यादा सशक्त और सकारात्मक महसूस करते हैं। हमारी शारीरिक ऊर्जा पर सीधा असर हमारी मानसिक स्थिति का होता है और हमारी मानसिक स्थिति पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे अंदर भावनात्मक रूप से क्या चल रहा है। सम नाम का एक व्यापारी एक बड़े मानसिक संघर्ष से गुजर रहा था। वो एक शादीशुदा महिला के साथ रिश्ते में था और अब उसे गहरी अपराध बोध का एहसास हो रहा था। वो उस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, लेकिन महिला उसे ऐसा करने से रोक रही थी। महिला ने उसे धमकी दी
कि अगर उसने रिश्ते को खत्म किया तो वो सब कुछ उसके पति को बता देगी। ये डर और तनाव सम की जिंदगी को नष्ट कर रहे थे। वो रात में सो नहीं पाता था और उसका मानसिक स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। उसने इस समस्या का समाधान दवाइयों में खोजने की कोशिश की, लेकिन वे भी कोई असर नहीं दिखा रही थी। सम ने बाद में एक मानसिक चिकित्सक से संपर्क किया, जो उसे नॉर्मन विंसेंट पील नामक मशहूर लेखक से मिलने की सलाह दी। शुरुआत में सम को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि एक लेखक उसकी मदद कर सकता है, लेकिन अंत में वो नॉर्मन से मिलने गया। नॉर्मन ने सम की कहानी ध्यान से सुनी और कहा, तुम सोने की उम्मीद कैसे कर सकते हो जब तुम्हारे बिस्तर पर 2 और मेहमान तुम्हारे साथ सोते हैं? सम हैरान होकर बोला, मैं तो अकेला सोता हूं। नॉर्मन मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे साथ सोने वाले मेहमान हैं डर और अपराध बोध। सम को अपनी गलतियों का पछतावा था और वो बदनामी के डर से जूझ रहा था। नॉर्मन ने उसे समझाया कि सबसे पहले उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और अपने मन को हल्का करना होगा। नॉर्मन ने सम को यह सलाह दी कि वो ईश्वर से माफी मांगे और भविष्य में उन गलतियों को दोहराने का वादा करे। सम ने नॉर्मन की बातों को माना और कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी में बदलाव आ गया। सम को अब रात में गहरी नींद आने लगी और दिन भर वो पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा। जैसा कि इस अध्याय में कहा गया है, अगर हम अपनी शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखते हैं तो हमारी ऊर्जा को बनाए रखना संभव है। हमारी सोच और भावनाओं का हमारी ऊर्जा पर गहरा असर होता है। अगर हम सकारात्मक रहें और अपनी गलतियों से कुछ सीखें तो हमारी जिंदगी से थकावट और तनाव का नामो निशान मिट जाएगा। आज से ही अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्वस्थ भोजन करें, प्रतिदिन व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और अपने भावनाओं को संतुलित रखें। यही वो रहस्य है जो आपको हर दिन ताजगी और ऊर्जा से भरपूर रखेगा। ध्यान 4, ट्राई प्रेयर पावर यानी प्रार्थना की शक्ति आजमाएं। हम अक्सर ये मानते हैं कि शरीर में होने वाली किसी भी समस्या का कारण सिर्फ शारीरिक है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मानसिक और आध्यात्मिक सेहत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आप सही मायने में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो केवल शरीर की देखभाल से काम नहीं चलेगा। आपको अपने मन और आत्मा को भी शांति देनी होगी। यही वजह है कि आजकल शारीरिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ भी उपचार के दौरान प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास करने लगे हैं। जब कोई गंभीर समस्या से जूझ रहा होता है तो उसका मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अगर हम सच में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपनी मानसिक और आध्यात्मिक सेहत को भी मजबूत बनाना होगा। जैसा कि हम दुनिया की हर शक्ति को प्रकट करने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाते हैं, ठीक वैसे ही प्रार्थना करने से हमारे अंदर एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये ऊर्जा न केवल मानसिक शक्ति देती है, बल्कि शारीरिक समस्याओं और समय से पहले बुढ़ापे से भी बचाती है। प्रार्थना का असली उद्देश्य अपने मन और आत्मा को खोलना है, ताकि हम उस दिव्य शक्ति को महसूस कर सकें जो इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम इस शक्ति से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक अनंत ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये ऊर्जा हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। कई साल पहले न्यूयॉर्क में बिल नाम के एक व्यक्ति ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उनके पास सिर्फ एक कर्मचारी था और काम करने की जगह इतनी छोटी थी कि उसे देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि ये बिजनेस कभी बड़ा होगा। लेकिन कुछ ही सालों में बिल ने अपनी कड़ी मेहनत, सकारात्मक सोच और प्रार्थना की शक्ति से उस छोटे से बिजनेस को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। जब उनसे उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उनका जवाब हमेशा यही होता था, हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रेयर। बिल का मानना था कि उनकी सफलता का असली कारण केवल उनकी मेहनत या क्रिएटिविटी नहीं, बल्कि प्रार्थना की ताकत थी। उन्होंने एक सरल और प्रभावी तरीका अपनाया जिसे उन्होंने अपनी सफलता का आधार माना। उनका फॉर्मूला था प्रे, पिक्चराइज एंड एक्चुअलाइज।
प्रार्थना, प्रे, भगवान से जुड़ना। जब भी बिल के सामने कोई समस्या आती तो वो सबसे पहले भगवान से उसे साझा करते। उनके अनुसार प्रार्थना का मतलब था अपनी इच्छाओं और चिंताओं को ईश्वर के सामने रखना, ये विश्वास करते हुए कि कोई अलौकिक शक्ति उनकी मदद करेगी। ये उन्हें शांति और केंद्रित रखता था। चित्रित करना, पिक्चरेस, अपने सपनों को देखना। जब उनकी समस्या का हल मिलता या उन्हें कोई नई इच्छा होती तो वो उसे अपने मन में चित्रित करते थे। इसका मतलब था कि जो चीज आप चाहते हैं उसकी मानसिक छवि बनाएं। आप इसे कागज पर लिख सकते हैं या इसका एक विजुअल प्रिंट बना सकते हैं। फिर रोजाना उस छवि को देखें और खुद को उस सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित करें। जब आप किसी चीज की स्पष्ट छवि अपने मन में बना लेते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से उसी दिशा में केंद्रित हो जाता है। साकार करना, एक्चुअलाइज, अपने सपनों को सच में देखना। बिल कहते थे कि आपको अपने सपनों को सच में होते हुए देखना चाहिए। जब आप बार बार इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। यही प्रक्रिया आपके सपनों को वास्तविकता में बदल देती है। अगर आप भी इस प्रे, पिक्चरेज एंड एक्चुअलाइज फॉर्मूला को अपनाते हैं तो न केवल आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं बल्कि बेहतर मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी पा सकते हैं। यह तरीका आपकी दैनिक दिनचर्या में आसानी से फिट हो सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये आपको जीवन में हर कठिनाई से लड़ने का साहस देता है। इसके जरिए आप सिर्फ अपनी समस्याओं का हल नहीं पा सकते बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। तो क्या आप भी अपने जीवन में प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करेंगे? याद रखें, जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाती है। सिर्फ मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि प्रार्थना भी आपकी सफलता की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। इसलिए आज ही से प्रार्थना की शक्ति का इस्तेमाल शुरू करें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। अध्याय 5, अपनी खुशी कैसे बनाएं? आपने कभी सोचा है कि हम अपनी खुशी क्यों दूसरों या बाहरी चीजों में तलाशते हैं? क्या आपको लगता है कि रिश्ते, पैसा या शोहरत हमें खुश कर सकती है? लेकिन सच्चाई यही है कि असली खुशी तब मिलती है जब हम खुद से खुश होते हैं। क्योंकि अगर हम खुद को खुश नहीं रख सकते तो दुनिया की सारी दौलत और शोहरत भी हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकती। खुश रहना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। हर सुबह जब आप उठें तो ये तय कर ले कि आज का दिन खुशी से जीना है। यकीन मानिए, ये छोटा सा फैसला आपके पूरे दिन की दिशा बदल कर रख देगा। और अगर आप हर समय ये सोचते रहें कि मुझे खुशी नहीं मिल सकती, तो चाहे कुछ भी अच्छा हो जाए, आप खुश नहीं हो पाएंगे। ये बात पूरी तरह से आपकी सोच और नजरिए पर निर्भर करती है। कभी कभी जिंदगी हमें दुखी कर देती है। ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें अंदर से चूर कर देती है। लेकिन एक बड़ा सच ये है कि कई लोग अपनी खुद की सोच और रवैया की वजह से बिना किसी कारण के दुखी रहते हैं। अब सोचिए, क्या हम अपनी सोच और रवैया में बदलाव करके अपनी खुशी खुद नहीं बना सकते? आइए मिलवाते हैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से जिनका खुशमिजाज स्वभाव दुनिया भर में मशहूर है। H.C. मैटर। उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक था और वो हमेशा अपनी पत्नी मैरी मेटन के साथ सफर करते रहते थे। वे हमेशा अपनी यात्रा में एक खास कार्ड साथ रखते थे और ये कार्ड उनकी खुशियों का राज था। उनकी खुशी इतनी प्रेरणादायक थी कि जो भी उनसे मिलता वो उनकी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। अब सोचिए, इस कार्ड में ऐसा क्या था जो सबको आकर्षित करता था? इस कार्ड पर लिखा था, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नफरत और चिंता को छोड़ दीजिए, सादगी से जिए, जितना आपको मिलता है उससे ज्यादा दूसरों को दें, अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचें। क्या यह कार्ड का मैसेज नहीं है कि खुशी के लिए हमें अपने दिमाग की दिशा बदलनी चाहिए? अगर आप भी यही सिद्धांत अपनी जिंदगी में अपनाएं तो देखिए कैसे आपके जीवन में खुशियों का प्रवेश होता है। शुरू में आपको यह विचार थोड़ा पुराना या आम सा लगेगा,
लेकिन बस 2 हफ्ते इस पर अमल करके देखिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका नजरिया कितना बदल चुका है और जीवन कितना बेहतर हो गया है। ये विचार जितने साधारण लगते हैं उतने ही शक्तिशाली होते हैं। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। जैसे ही आप अंदर से खुश होने लगते हैं, वैसे ही आपको बाहर की दुनिया भी खुशहाल नजर आने लगती है। आंतरिक खुशी यानी वो खुशी जो आपके भीतर से आती है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब आप इसे पा लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपने एक नई दुनिया में कदम रखा हो, जबकि सच में आप वही पुराने जीवन में होते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप सच में खुद से खुश हैं? अगर नहीं, तो यही वो समय है जब आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाएं और अपनी जिंदगी को खुशियों से भरें। याद रखें, खुशी आपके हाथ में है। इसे आज से ही शुरू करें और देखें कि आपकी दुनिया कितनी बदल जाती है। अध्याय 6, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग, यानी गुस्से और चिंता को अलविदा कहें। क्या आप जानते हैं कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं? आपने पहले वाले अध्याय में पढ़ा होगा कि ज्यादा ऊर्जा पाने के लिए हमें कुछ खास आदतें अपनानी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम अपनी ऊर्जा इतनी जल्दी क्यों खो देते हैं? असल में हमारी तेज रफ्तार जिंदगी ही इस ऊर्जा को चुराती है। आजकल हम किसी न किसी दौड़ में हैं। दौड़ते हुए खाते हैं, दौड़ते हुए चलते हैं और दौड़ते हुए गाड़ी चलाते हैं। हम हर समय कुछ न कुछ हासिल करने की होड़ में लगे रहते हैं और इस भागम भाग में अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि तनाव, गुस्सा और मानसिक अशांति हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। क्या ये वाकई वो जिंदगी है जिसे जीने के लिए हम बने हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका सबसे आसान हल है अपनी जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करना, अपने मन के शोर को शांत करना और एक साधारण प्राकृतिक जीवन जीने की कोशिश करना। मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और गुस्से को नियंत्रित करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। गुस्से को काबू में रखने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाइए। अपनी पूरी बॉडी और मस्तिष्क को रिलैक्स करें, जैसे एक शांत झील। फिर 3 मिनट के लिए कोई ऐसा दृश्य याद करें जो आपको बेहद सुंदर और शांतिपूर्ण लगे। यह दृश्य आपके दिमाग को शांति देगा और आपके अंदर की खामोशी को महसूस करने का मौका देगा। इसी तरह की एक कहानी है एक बिजनेसमैन की, जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था। वो इतना व्यस्त था कि ऑफिस का काम भी घर ले आता था और देर रात तक काम करता रहता था। एक दिन डॉक्टर ने उसे एक अजीब सी सलाह दी, हर दिन 2 घंटे का ब्रेक लो और एक दिन कब्रिस्तान जाओ। जब बिजनेसमैन ने हैरान होकर पूछा, कब्रिस्तान क्यों? डॉक्टर ने समझाया, वहां जाकर उन लोगों की कब्र देखो जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये वही लोग थे जो सोचते थे कि उनके बिना दुनिया नहीं चलेगी, लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति में भी सब कुछ वैसा ही चलता है। यह सुनकर बिजनेसमैन को एहसास हुआ कि उसके बिना भी दुनिया चलती रहेगी। उसने अपनी जीवन शैली में बदलाव किया और जिंदगी को शांतिपूर्ण तरीके से जीने की कोशिश की। इसके बाद उसका गुस्सा कम हुआ और उसका काम भी पहले से कहीं बेहतर होने लगा। हम हमेशा सोचते हैं कि तेजी से दौड़ते हुए हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन असल में यह हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रतिस्पर्धा और दूसरों से आगे निकलने की होड़ ने हमें अंदर से कमजोर बना दिया है। हालांकि हम अपनी जिंदगी की गति को धीमा करके मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। याद रखें, जीवन का असली रहस्य है शांति, सब्र और संतुलन। तो आज से ही अपनी जिंदगी को बैलेंस करें, दौड़ते हुए जीवन को थोड़ा धीमा करें और एक खुशहाल जिंदगी का आनंद लें। गुस्से और तनाव से भरी हुई जिंदगी न केवल आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आपको उस खुशी से भी दूर कर देती है जो आप पाने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आप सच में शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी रफ्तार को नियंत्रित करें, गुस्से पर काबू पाएं और मानसिक शांति को अपनी प्राथमिकता बनाएं। ये किताब हमें यही सिखाती है कि जीवन का असली आनंद छोटी छोटी खुशियों, गहरी खामोशी और संतुलन में छिपा हुआ है। तो रुके, सोचें और जिंदगी को सही तरीके से जीने का तरीका अपनाएं। तो दोस्तों, ये था हमारी आज की किताब का सारांश। आपको कैसी लगा कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद हमारा पूरा सारांश सुनने के लिए।